हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का। ध्यान से सुनना सर। इससे पहले अपन ने लास्ट 6 चैप्टर के एमसीक्यूज कवर किए। अब अपन टीडीएस टीसीएस के कवर करेंगे सर। इसके बाद एक दो चैप्टर्स और बचे। उसके बाद इनकम टैक्स के केस सिनेरियो और एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। फिर अपन जीएसटी की तरफ मूव करेंगे। तो आपसे सिंपल रिक्वेस्ट है, लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर करो। चलो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, एमसीक्यू करते अच्छे एमसीक्यू से। Mr. Niyar maintains a saving and a current account in the Mira Bank Limited. The details of the withdrawal on various dates during the previous year 23-24 are as follows. देखो, सेविंग अकाउंट दिया हुआ है, करंट अकाउंट दिया हुआ है, विड्रॉल दिया हुआ है सर। एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 15 लाख प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 25 लाख प्लस 22 लाख प्लस 5 लाख प्लस 38 लाख। ये आ रहा है 1,60,00,000 का विड्रॉल है सर। तो हमने बोला था सर 1 करोड़ तक 194N बोलता है कोई टीडीएस नहीं है, प्रोवाइडेड आपने रिटर्न टाइम पे फाइल किया हो। 1 करोड़ के ऊपर 2% टीडीएस है। तो नीचे पढ़ते, मिस्टर नियार रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम। इज मेरा बैंक लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन विड्रॉल? यस, इसने रिटर्न प्रॉपर फाइल किया भी है। तो भी 60 लाख पे 2% टीडीएस आ जाएगा। तो 60 लाख का 2% 1,20,000 1,20,000 आ जाएगा टीडीएस। समझ आया? सेक्शन 194N। अगला देखो, a firm pays salary and interest to on capital to its resident partner. The salary and interest paid fall within the limit specified under 40B. Which of the following statement is true? Sir, tax is required. नहीं सर, टैक्स डिडक्ट ही नहीं होता है सर। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी बट इंटरेस्ट नहीं सर, इंटरेस्ट में भी टीडीएस नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ना ही सैलरी ना ही इंटरेस्ट, दोनों पे टीडीएस नहीं होता। अगला देखो, मिस्टर व्यास एज 80 is a retired government employee. On 1st April 2023 received the maturity amount of the LIC of 3,50,000. 194D A की बातें हो रही है सर। ठीक। This policy was taken by Mr. Vyas on 1st April 2016 on which the sum assured was 3 lakh and the annual premium was 40,000. तो वो 1010D में एग्जाम भी नहीं है। His income comprising of pension income of 85,000. Mr. Vyas furnishes the declaration under 15H. सर, इसने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया 15H में। तो अगर कोई पर्सन डिक्लेरेशन फाइल कर देता है तो उस केस में टीडीएस की बात ही नहीं आती है सर। 194H फॉर नॉन डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स एट सोर्स टू द इंश्योरेंस कंपनी स्टेटिंग दैट इज नेट लाइबिलिटी फॉर द ईयर इज निल। तो सेक्शन 197A सब पढ़े सर, जिसमें हम ये पढ़ते थे 19 सर। अगर 15G और H में अगर आपने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया कि आपका टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में सामने वाला आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो देखो, ये पहला वाला पॉइंट तो गलत हो जाएगा। द क्लेम बाय व्यास इज राइट एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। Mr. Ram acquired a house property in Chennai from Satyam, a resident, for a consideration of 85 lakh on 23/8/2023. On the same day, Ram made two separate transactions, thereby acquiring an urban plot in Gwalior from Mr. Vipun, a resident, a sum of 50 lakh, and a rural agricultural land from Mr. Danish, a resident, for a consideration of 75 lakh. अच्छा, रूरल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अर्बन वाले में टीडीएस की बातें हैं सर। अर्बन वाले में टीडीएस की बातें आएगी। सेक्शन 194IA टीडीएस की बातें आएगी। और एक तो इसमें आ जाएगी 85 लाख वाले में। एक अर्बन लैंड है सर 50 लाख से एक्सीड वाले में आती है। ठीक है, तो देखो देखो टीडीएस ऑन 1% ऑन 85 लाख एंड 50 लाख आर अट्रैक्टेड। नो पेमेंट टीडीएस पेमेंट on 75 lakh for the acquisition of rural agriculture land. आई बात समझ? बैठा दिमाग में? बट इसमें एक और बात है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं दी हुई है ना। Which of the following statement is correct for set for the all the transaction accidental to transfer of minimal property are included? There is no, अच्छा लिखा हुआ है, there is no difference between the stamp duty value and actual consideration. सर, अगर डिफरेंस नहीं है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है सर, अर्बन जो लैंड है उसी पे टीडीएस की बात है। रूरल लैंड पे तो होता ही नहीं है सर। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस की बात आती ही नहीं है। ठीक है,
तो ठीक है। वैसे देखा जाए तो 85 वाला जो है यही तो एक्सीड करेगा 50 लाख से, ये तो 50 लाख से एक्सीड भी नहीं कर रहा, बट सेम डे में हुआ है, इसीलिए सर 1% टीडीएस की बात है। ठीक है, आगे देखो। मिस्टर प्रकाश इज एम्प्लॉयड विद XYZ फ्रॉम 5/11/2019. He resigned on 31st March 2024 and wants to withdraw the accumulated balance. सर इसको 5 साल खत्म नहीं हुए हैं और ये विड्रॉ कर रहा है सर ईपीएफ से, सेक्शन 192A पिक्चर में आता है और बोलता है सर अगर आपने 50,000 से ज्यादा विड्रॉ किया तो 10% टीडीएस। ठीक है, अगला देखो। मिस्टर एक्स रेसिडेंट is due to receive 6 lakh towards maturity policy proceed of LIC taken on 1/4/2001 sorry 1/4/2021। सर सेक्शन 194DA पिक्चर में आ गया। सम एश्योर्ड 5 लाख है, एनुअल प्रीमियम 1,50,000 है, 10% ज्यादा तो सर 1010D में एग्जाम भी नहीं है। मिस्टर जेड अ रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 99,000 1 लाख से कम है, 194DA एप्लीकेबल होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है सर सिर्फ एक्स के केस में होगा। तो देखो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, नहीं, एक्स और जेड दोनों में नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ टैक्स डिडक्ट किस में होगा, एक्स के केस में, जेड के केस में होगा नहीं क्योंकि 1 लाख से कम है। आई बात समझ? अगला देखो। द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च इज अवेलेबल टू 44AD और 44ADA, ये दो को ही तो ये फैसिलिटी मिलती है कि ऑन और बिफोर 15 मार्च ये पूरा एडवांस टैक्स एक बार में जमा कर सकते हैं। मिस्टर एक्स पेड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफ 40,000 टू मिस्टर वाई हु इज एंगेज ओनली इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर। सर कॉल सेंटर में परसेंट कितना है, 2। अगला देखो। मिस्टर टी एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेसिडेंट ऑफ इंडियन अर्न द डिविडेंड इनकम ऑफ 4,500 ऑन फ्रॉम एन इंडियन कंपनी। अच्छा, 194 की बातें हो रही है, which was declared on 1/10/2023 and paid in cash। oh my god सर कैश में, इसीलिए 10% टीडीएस की बात है, अदर देन कैश होता तो 5,000 तक टीडीएस की बात भी नहीं थी, तो कंपनी को तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। समझ आया? आगे बढ़ते। मिस्टर जा एन एम्प्लॉय of FX Limited attained 60 years of age on 15/5/2023. He is a resident in India during the financial year 23-24 and earned a salary income of 5 lakh computed. During the year, he earned 7 lakh from the winning of lottery. अच्छा, what will be his advance tax liability for the assessment year 24-25? If all the tax required to be deducted have been duly deducted and remitted to the credit of the central government on time. लो भाई, टीडीएस तो आप पहले ही काट चुके हो, तो एडवांस टैक्स जब आप निकालने जाओगे तो एडवांस टैक्स निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है माइनस करते टीडीएस, तो टीडीएस तो आपने काट के जमा कर चुका है सर, तो फिर बचा क्या, टैक्स तो आएगा ही नहीं सर। एज्यूम दैट ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और नहीं आएगा सर, तो सर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि आपने टीडीएस जमा कर चुका है, नहीं करते तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आ जाती सर। ठीक है। Mr. Raj, a non-resident age 65 years, is a retired person earning a rental income of 40,000 per month from a property located in Delhi. He is residing in Canada. Apart from the rental income, he does not have any other source of income. इसके other source नहीं है सर। Is he liable to pay advance tax in India? निकालना पड़ेगा सर इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी। 40, अच्छा पहले ये देख लो। Assume that he pays tax under default tax regime। अच्छा 40,000 इंटू 12 कर लो सर 4,80,000 आ जाएगा। ठीक है सर 4,80,000, तो पहले 3 लाख पे तो निल है, अगले पे 5%, तो सर इसकी टैक्स लायबिलिटी तो 9,000 आ रही है सर, इसकी टैक्स लायबिलिटी 9,000 है, 10,000 से कम है सर, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स क्योंकि 10,000 से कम लायबिलिटी है। आई बात समझ? नेक्स्ट देखो। एन इंटीरियर डेकोरेटर डिक्लेयर्स प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अंडर प्रिजम्पटिव under 44ADA. Is he liable to pay advance? Yes sir, he is liable to pay advance tax on or before 15th March. ये तो सिंपल है। Mr. X, a resident Indian, wins 10,000 in a lottery. 10,000 ना सर, 10,000 तक तो TDS ही नहीं है,
10,000 के ऊपर टीडीएस होता है सर सेक्शन 194, याद है, डबल बी, बी सब पढ़े हैं सर, 194 बी, डबल बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये सब अपन पढ़े हैं सर। 10,000 तक की लिमिट है। क्वेश्चन 14 देखो, मिस्टर पी इज अ प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अ सम ऑफ 2 लाख एज अ रेंट फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग टू मिस्टर हर्षित, a resident for the month of Feb 2024. The gross receipt of Mr. P are as under. मतलब आपको पिछले साल का दिया हुआ ग्रॉस रिसिप्ट 55 लाख है, पिछले साल का 50 लाख से ऊपर है, तो सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल है। अभी 50 से कम होता ना तो फिर मैं 194 एम का सोचता, या सोचना ही नहीं पड़ेगा, 194 आई सोचना पड़ेगा। और आई बोलता है सर कि रेंट आपका 2,40,000 से ज्यादा होना चाहिए, ये कितना है, 2 लाख है, तो सर टीडीएस की बात तो आएगी नहीं सर, ना टीडीएस की बात ही नहीं आएगी सर। समझ आ रही है बात? अगला देखो, मिस्टर ए हैज 2 बैंक अकाउंट मेंटेन विद आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी till the from 1st April till 31st March. Mr. A withdraw the following amount as cash from both the said account. HDFC 50 लाख, ICICI 120, तो 50 प्लस 120 170 हो गया, ठीक है, हाँ ठीक। इसमें 50 तो हम एडजस्ट कर लेंगे, 1 करोड़ तक की लिमिट है हमारे पास, ठीक। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194 एन बाय द एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक रिस्पेक्टिवली व्हाइल मेकिंग पेमेंट इन कैश, कैश में पेमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल लिमिट हमारे पास कितनी है सर, 1 करोड़ की लिमिट है, तो 1 करोड़ की लिमिट हटा दोगे तो बचा कितना, 70 लाख। फिगर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, मेरे को फिगर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये 120 नहीं होना चाहिए, 110 होना चाहिए। अगर 120 होगा तो कोई भी ऑप्शन वैलिड ही नहीं है, और अगर ये 110 है तो बचा कितना, 60, और इसमें से -1 किए तो 60 आया, 60 का सर 2%, ना एक सेकंड को, कुछ फिगर्स में गड़बड़ लग रहा है मेरे को, फिगर में गड़बड़ लग रहा है। अगर ये 120 है तो सर 120 हुआ, इसमें से भी 50 गया तो बचा 70, 70 का 2% कितना हो जाएगा, 70 लाख, इसका 2% 1,40,000 आ जाएगा सर। इसमें कुछ फिगर में गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा ये तो सर अलग अलग बैंक का है ना, अरे रे रे रे, अपन क्या कर रहे हैं, देखो 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 सर, ये तो अलग अलग बैंक का है, तो ये 50 लाख, अरे यार ये 50 लाख तो वैसे ही 1 करोड़ की लिमिट में कवर हो जाएगा, तो ये आप क्लेम कर लिए। आईसीआईसीआई बैंक से भी विड्रॉ किए तो 1 करोड़ की लिमिट है सर, ठीक। तो बचा कितना सर, 20 लाख, 20 लाख का 2% हो जाएगा सर, तो 20 लाख इसका 2% 40,000 सर। तो सर एचडीएफसी बैंक से आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना पड़ेगा, एचडीएफसी बैंक टीडीएस नहीं डिडक्ट करेगा, बट आईसीआईसीआई बैंक 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हो सर, 2% टीडीएस काट देगा सर, 40,000। समझ आया? ये आपका टीडीएस टीसीएस का पूरा एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। फ्रेंड्स को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक जरूर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू।